प्रिय दर्शकों नमस्कार। मैं एलिसबेथ भारती आपका हिंदी होप चैनल में स्वागत करती हूँ। हम एक और श्रृंखला को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एडवेंटिस्ट होम के आधार पर कुछ विषयों को यहाँ पर हमने चर्चा की और आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा को लेकर एक विषय है उसको लेकर हम उपस्थित हुए हैं और उसमें हम बातचीत करेंगे। इससे पहले कि हम बातचीत में अपने आगे बढ़ें, मैं हमारे जो स्टूडियो में मिसेस रेबेका सिंह हैं, मैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। आप सबको बताएंगी जो महत्वपूर्ण विषय हमने चुने हैं उस पर बातचीत करेंगी। इससे पहले कि हम आगे चलें, आइए एक बाइबल का वर्स हम लोग पढ़ लेते हैं। ये इफिसियों की किताब 24 और 25 वर्ष में, पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपने अपने पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। मिसेस रेबेका सिंह, मैं चाहती हूँ कि हम अपनी चर्चा को शुरू करने से पहले इसको प्रार्थना से शुरू करें और आप हमारे लिए दुआ में मार्गदर्शन करें हमारा। आइए प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय महान परमेश्वर पिता, हम तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति करते हुए आए हैं। और अब जब हम अपने एडवेंटिस्ट होम की सीरीज़ में जाते हैं तो हमारी रहनुमाई कर पवित्र आत्मा के द्वारा तो हमें शब्द दे बोलने के लिए, ताकि लोग इसको सुने और अपने परिवार में खुशियाँ ला सकें। यही हमारी प्रार्थना है, सुनो ग्रहण कर, आमीन। आमीन। आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मिसेस सिंह, आप जानती हैं कि परिवार से संबंधित हम लोग बातचीत करते आए हैं। बहुत से महत्वपूर्ण विषयों पर हमने बातचीत की और आज हम सीखेंगे कि परिवार में कैसे खुशियाँ आ सकती है। हर परिवार चाहता है कि उसके परिवार में पति बच्चे सब खुशहाल हो पाए जाएं। तो मैं आपसे चाहती हूँ कि आप, जैसे मिसेस E.G. वाइट की किताब, वो हमारे को क्या बताती इस विषय में कि परिवार में खुशी कैसे आ सकती है। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं ये भी जानती हूँ कि हर परिवार में खुशी की ज़रूरत है। ओके, क्योंकि हम मसीही लोग हैं और मसीही होने के नाते हमारा रिश्ता जो है परमेश्वर से बना हुआ है। तो जब परमेश्वर से बना हुआ है, अगर हमारा आपस में प्रेम है तो हमारे परिवार में भी प्रेम है। अगर आपस में प्रेम नहीं है तो हमारा परिवार खुशहाल परिवार नहीं हो सकता। और मसीहत में हम यही सिखाते हैं और सीखते भी हैं। एलन जी वाइट जैसे कि कहती हैं कि हमारा जो मसीहत क्या है, हमारा धर्म धर्म क्या है, प्यार। ओके, तो जब पति पत्नी का आपस में प्यार, तभी घर में खुशियाँ रह सकती हैं। अगर पति पत्नी खुश नहीं है तो घर में खुशहाली नहीं है। तो बहुत ज़रूरी है कि हमारा रिश्ता पहले परमेश्वर से होना चाहिए, क्योंकि प्यार जो है उसने हमें सिखाया है और वही प्यार हमें अपने परिवार में बांटना है, तभी हमारा परिवार खुशहाल परिवार हो सकता है। परिवार में बच्चे हैं, माता पिता है, उन सब में प्यार और मोहब्बत बना रहे। जी। और एक बात और, जैसे हम देखते हैं कि मसीहत का क्या महत्व है एक परिवार में खुशियाँ लाने के लिए, क्या महत्व रखता है मसीहत एक परिवार में? मसीहत तो मैं सोचती हूँ हम मसीह के साथ चल रहे हैं। ठीक है, हमारा जो प्रभाव है हमें अपने परिवार पे छोड़ना है। जैसे कि आपने एफसीओ में पढ़ा कि पिता जो है वो घर का मुखिया और उसे अपने आप को, पत्नी को समर्पण करना है और उसकी देखभाल करनी है और उसके ऊपर प्यार भी दिखाना है। जब वो हस्बैंड वाइफ का एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ेगा तो बच्चों में भी बढ़ेगा। लेकिन अगर हम देखें कि शैतान पूरी कोशिश कर रहा है परिवारों को तोड़ने के लिए। जब वो शैतान कोशिश करता है परिवारों को तोड़ने के लिए, तो खुशहाली जो है उस परिवार से चली जाती है। तो ये हमें देखना है कि हमें शैतानी ताकतों को ध्यान में रखते हुए मसीह में बने रहना है। क्योंकि शैतानी, वो कहते हैं कि जब हम बाइबल पढ़ते हैं शैतान दूर हो जाता है। तो हमारे परिवार में सुबह की आराधना, शाम की आराधना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ उनको गाने सिखाने बहुत ज़रूरी है। बाइबल से पद सिखाने बहुत ज़रूरी है,
तभी हम शैतानी ताकतों से दूर अपने बच्चों को, अपने परिवार को रख सकते हैं। मसीह आशीष देता है मसीह उस परिवार में जब जी दुआ प्रार्थना रहती है। हाँ। एक अच्छा रिश्ता अगर होता है जी। तो जो है वो परिवार जो है अच्छा रहता है, खुशहाल परिवार रहता है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ, जो शादीशुदा एक नया जोड़ा है, उसकी क्या सलाह देती हैं मिसेस E.G. वाइट? शादीशुदा जोड़े के लिए तो हम ये देखते हैं कि हर शादी में जाते हैं जी। और हम देखते हैं कि सलाह तो देते हैं, लेकिन शादीशुदा में अगर हम जाते हैं शादी में तो शोर शराबा ज़्यादा होता है और वो जो है सलाह बच्चे जो हैं सुन भी नहीं पाते हैं। जी। तो हम ये सोचते हैं कि हमने शादी में सलाह दी है तो उतनी काफ़ी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, क्योंकि शादी जो है एक बहुत ही पवित्र बंधन है जी। और ये दो परिवारों को जोड़ रहा है। जी, जैसा आपने बताया अभी कि पारिवारिक रिश्ते में किस तरह से खुशी हो सकती है कि अगर उनमें आपसी प्रेम है, और हमारा मसीही जीवन भी यही सिखाता है। यहाँ हम एक छोटा ब्रेक ले लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, आप भी हमारे साथ बने रहें। यहाँ हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं। दर्शकों, एक बार फिर से हम उपस्थित हैं, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं परिवारों से संबंधित। मिसेस रेबेका सिंह, जैसे मैं आपसे अभी पूछ रही थी कि जो एक नया विवाहित जोड़ा है, उसमें प्रेम, उनको हम क्या सलाह दे सकते हैं? उनकी अभी शादी हुई है, तो वो अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाएं, कैसे उनके परिवार में खुशी हो, तो क्या मिसेस E.G. वाइट उनको सलाह देती हैं? अगर हम देखें उत्पत्ति में तो वहाँ पे पहली शादी जो है जी बागेदन में हुई थी जी। और वहाँ पे जो है जब उनको नए जोड़े को ले आया गया, एक तरह से खुदा उनके बीच में था जी। और इसलिए जो है उनका रिश्ता जो पवित्र हो जाता है जी। और उन्हें बागे अदन में रखा, अदन की वाटिका में रखा जी। वो जगह क्या थी? बहुत ही पवित्र स्थान था। तो हम यहाँ देखते हैं कि खुदा ने उनको बोला, ईश्वर ने बोला, बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। जी। ओके, पृथ्वी में भर जाओ, भर जाओ, फलो फूलो और पृथ्वी में भर जाओ, ये उन्हें बताया गया था। उन्हें आशीष दी। ये आशीष है जो कि एक परिवार को किसने दी? परमेश्वर। स्वर्ग से आई, परमेश्वर ने दिया। परमेश्वर रोज आके उनसे मिलता था। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया तो हमारे बीच में और परमेश्वर के बीच में एक दीवार आ जाती है, जिसकी वजह से हम परमेश्वर को देख नहीं पाते, लेकिन उसकी जो आशीषें हैं वो हमारे पास अभी भी हैं। जो आशीष आदम और हवा को दी गई थी वो आशीष एक नए जोड़े के ऊपर है। अगर हम देखें नया जोड़ा जो है, शादी क्या है? दो जोड़े, दो हस्बैंड वाइफ, ओके, दोनों का एक साथ आना, दो परिवारों को एक साथ आना। और वो जो है हम देखते हैं कि चर्च में हम जाते हैं, लोग मंदिर में जाते हैं, लोग मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारे में जाते हैं, वहाँ पे वो मत्था टेकते हैं गुरुद्वारे में। हमारे यहाँ परमेश्वर के सामने हम जो नया जोड़ा है वो अपने वायदे करता है। परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वायदे हैं और वो वायदे ऐसे हैं कि जिनको जो परमेश्वर के सामने हम वायदे करते हैं कि एक दूसरे का हमें साथ निभाना है। और वहाँ पे भी हम देखते हैं कि जो पास्टर है वो उनको वहाँ पे भी सलाह देता है, वो बागे अदन के बारे में भी उन्हें बताता है। तो हम यहाँ देख रहे हैं हस्बैंड जो है परिवार का मुखिया है, हेड है। यीशु मसीह जो है वो जो है कलीसिया का हेड है और जो मेंबर्स हैं, ओके, पत्नी जो है कलीसिया को जाहिर करती है। तो इस तरीके से जो मेंबर्स हैं वो कलीसिया के मेंबर्स हैं। कलीसिया का हेड कौन है? यीशु मसीह। इसलिए जो है आदम को जो है पहले बनाया गया और हवा को जो है वो कैसे बनाया गया? उसके में से पसली में से उसके क्या निकाला? पसली निकाल के एक बहुत सुंदर सी नारी बना दी। और इस तरीके से दोनों को बोला वो एक दूसरे के सहायक हैं। ये जो रिश्ता जो शादी का है, जो सलाह उन्हें दी जाती है वो ये है कि आपस में प्रेम से रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की गलतियों को जो है
नकारो, जी, उनको उल्हाना नहीं देना है। और फिर तरीके से देखें कि घर में उनकी खुशियाँ तभी हो सकती हैं जब सुबह शाम दोनों प्रार्थना जी, में जाते हैं। हम देखते हैं कि शादियों में बहुत ज़्यादा सलाह दी जाती है जी, कि हस्बैंड को गुस्सा नहीं करना चाहिए, अगर गुस्सा करा तो पत्नी को चुप रहना चाहिए, पत्नी गुस्सा करे तो हस्बैंड को चुप रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं जो कि नए जोड़े के लिए है। उनको अपनी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, बहुत तालमेल के साथ दोनों अपने को जीवन एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, जी, समझौता करना पड़ता है। कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता है, लेकिन हमें सहनशीलता जो है जी, वो परमेश्वर सिखाता है। एक दूसरे का साथ होता तो हम एक दूसरे की गलतियों को हम इग्नोर कर देते, जी, नजरअंदाज नज़रअंदाज कर देते। ये बहुत ज़रूरी है कि हम जी, ऐसा करें। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से बाइबल का अध्ययन करना चाहिए जी, और हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना चाहिए। शादी हो गई, दो परिवार एक साथ आ गए, लेकिन हस्बैंड वाइफ कहते हैं कि पति को अपनी पत्नी के पास आना है, जी, अपने माता पिता को छोड़ के, अपने परिवार को छोड़ के, क्योंकि पत्नी भी अपने माता पिता को छोड़ के एक परिवार, उनका नया जी, परिवार बन नया रहा है। परिवार, तो जी, नया परिवार में जब वो दोनों साथ में आते हैं तो उनको क्या है, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि शुरू में एक दूसरे को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब वो एक दूसरे को समझने लगते हैं तो कई चीज़ों पे वो क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। जी, कोई बात नहीं, मेरी पत्नी है, मुझे समझना है। मेरा हस्बैंड है, कोई बात नहीं, अगर लेट आ रहा तो मुझे समझना है। जी, अगर कोई चीज़ घर में नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जी, उसको एडजस्ट कर लेंगे, जी, बिना उसके भी हम खाना बना लेंगे, बिना उसके भी हम ऐसा कर लेंगे। तो ये है आपसी मेल, जी, एक दूसरे को समझना। अगर हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं, उनमें आपस में प्यार ही नहीं है। जी, यीशु मसीह ने कहा आपस में प्रेम से रहो। जी, जब वो प्रेम से रहते हैं तो दूसरे लोग जब देखते हैं वो बड़े खुश होते हैं कि नया जोड़ा है, कितने अच्छे लग रहे हैं जब ये खुश रहते हैं। जी, और जब उनमें अनबन हो जाती है तो दूसरे लोग, स्पेशली परिवार, दोनों परिवारों में क्या होता है, दुख होता है। जी, वो उनको समझाने की कोशिश हाँ, करते हैं, जी, क्योंकि उन्हें सलाह देते रहना चाहिए। जी, नए जोड़े की जो है हमें सलाह देते रहना क्योंकि वो चाहिए, नया-नया है, क्योंकि वो नए कई नए, बातें नहीं कई उन लोगों को चीज़ों की मालूम, उन्हें समझ नहीं जानकारी है, नहीं। और जब जानकारी मिलती है तो उसके लिए वो जी, करना जी। शुरू कर देते हैं। परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर का चाह उनके लिए क्या उद्देश्य है? परमेश्वर यही चाहता है कि इनमें आपस में प्रेम बना रहे। जी, कहता फलो फूलो मसीह में हुँ, पृथ्वी पे भर जाओ। जी, वो उसका मकसद ये था इस दुनिया को आगे बढ़ाने का। जब उसका मकसद पूरा होता है तो वो कहता है, आप देखें कि नूह के तक दुनिया पूरी भर गई, जी, पाप भी भर गया, लेकिन परमेश्वर परेशान हो गया कि मैंने मनुष्य को बनाया, जी, और मनुष्य को बनाने का मतलब ये है कि मैंने क्यों बनाया, अब दुनिया को मुझे नष्ट करना है। लेकिन परमेश्वर ने अपना जो उसका मकसद था, उसने नूह के तूफान के जी, बाद भी जो 8 प्राणी थे उनसे ही दोबारा दुनिया हाँ, बनी है। जी, उसमें अच्छे भी थे और उसमें वो बुरे भी थे। आज्ञाकारिता थी उनके परिवार में, आज्ञाकारिता परमेश्वर की थी, आज्ञा का। और उसमें जो है वहीं से अच्छे लोग भी निकले जी, और वहीं से बुरे भी निकले। तो जब ऐसा होता है तो दुनिया फिर से बसी। जी, परमेश्वर ने कहा अब मैं इसको पानी से नहीं तबाह करूंगा, लेकिन यह है कि अभी भी हम उसी जगह में रह रहे हैं। जी, परिवार जो है बिछड़ रहे हैं, क्योंकि शैतान बीच में आ रहा है। जी, जब शैतान बीच में आता है, परिवारों में फूट डालता है, वो उनके कान भर देता है अपने पड़ोसी के अगेंस्ट में। जब ऐसा होता है तो हस्बैंड वाइफ में मतभेद शुरू हो जाते हैं, जी, और उन हस्बैंड के परिवार में भी मतभेद होता है, जी, वाइफ के परिवार में भी मतभेद होता है। जब वो मतभेद हो जाता है तो वो वहां तक आ जाते हैं कि उन्हें पता नहीं लगता कि अब क्या करना वो चाहिए। टूटने पे उन्हें आ जाता परमेश्वर है। की जो है सलाह माननी है, जी, परमेश्वर की ओर जाना है, परमेश्वर से पश्चाताप करके माफी मांग के प्रार्थना में फिर से जाना और माफी मांगनी। जी, यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं मिसेस सिंह। दर्शकों, आप भी कहीं जाइएगा ना, जैसे आपने सीखा है कि एक पति पत्नी में परमेश्वर चाहता है कि प्रेम रहे, एक दूसरे का आदर सम्मान रहे। ये यहाँ हम एक छोटा ब्रेक लेते हैं और फिर उपस्थित होते हैं इसी विषय पर बातचीत करने के लिए। प्रिय दर्शकों, आपका फिर से हम स्वागत करते हैं हमारी इस श्रृंखला में जिसमें हम बातचीत कर रहे हैं। आइए हम बातचीत करते हैं मिसेस सिंह से। जैसे कि हम लोग इसी विवाहित जीवन के विषय में बातचीत कर रहे हैं, जो नया जोड़ा होता है
परमेश्वर किस बातों से जो एक परिवार में है, उनका जो रिश्ता है, जो उनका एक संबंध है पति पत्नी का, किन बातों से परमेश्वर जो है खुश होता है, प्रसन्न होता है उनके जीवन को देख के? आप इस पे क्या बताना चाहेंगे? जैसे कि आपने कहा किस प्रकार की शादी खुशहाल है, परमेश्वर किस के रिश्ते से साथ खुश होता अच्छा है? मैं जैसे मेरे दिमाग में दो जोड़े आ रहे हैं जी। और दोनों जोड़ों का जो है आप अंदाज़ा लगा सकते हो, एक ये खड़ा हुआ है, एक ये खड़ा हुआ है। जी। ये बड़ा खुश है और ये बड़ा उदास है। ये इनका माता पिता का बड़ा अहम रोल है जी। अगर ये जोड़ा खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं उनके परिवार में आपसी मेल नहीं है जी। या माता पिता जो हैं वो आपस में उनका व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा नहीं है, इसलिए उनकी सोच नकारात्मक है। उन्होंने जैसे अपने परिवार में देखा उनका व्यवहार वैसे ही आ गया, मेरे माता पिता ऐसे। लेकिन हम दूसरे जोड़े को देखें, उनके माता पिता को बचपन से जो उन्हें सिखाया गया है, ट्रेनिंग दी गई है और उन्होंने देखा कि उनके माता पिता कभी लड़े नहीं हैं और वो हमेशा उन्होंने परमेश्वर की ओर उनका कदम बढ़ाया है। तो हम देखते हैं कि ये परिवार खुश है, ये परिवार खुश नहीं है। लेकिन मसीह ये नहीं चाहता कि ये परिवार भी उदास रहे। मसीह ये चाहता है कि जब हम इन्हें सलाह देते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, कहते हैं ना अनुभवहीन लोगों का जो सलाह है या बुजुर्ग लोगों की जो सलाह है वो हमें माननी चाहिए, क्योंकि नया जोड़ा है उसको कई चीज़ें को ना हम देखते हैं कि अक्सर वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, उनका तालमेल नहीं बैठ पाता। क्यों? वो एक दूसरे की गलतियों को सहन नहीं कर पाते। लेकिन यीशु मसीह ने बताया है कि परिवार में खुशहाल ज़िंदगी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पति को पत्नी की सब चीज़ों की जिम्मेदारी दी गई है और पत्नी को पति का जो है हिस्सेदार बनाया है, अधीन बनाया है। इसलिए ज़्यादातर हम देखते हैं परिवारों में, आपको भी बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट करने पड़े होंगे, क्योंकि जब शुरू में शादी हुई तो आपने एडजस्टमेंट किया होगा, और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो आपका तालमेल ठीक से नहीं बैठेगा। ऐसे ही हमारे परिवार में भी ऐसी है, हमारा बहुत चीज़ों का हमें करना पड़ता है एडजस्टमेंट। सहनशीलता बहुत जरूरी, दोनों के लिए सहनशीलता। एक कपल है जो कि खुश नहीं है क्योंकि वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पा रहे। वो छोटी सी गलती होती है, हस्बैंड एकदम ब्लास्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, अच्छा कोई बात नहीं अगर हो गया, टेक फॉर एग्जाम्पल गैस के ऊपर दूध रखा है, अगर आपने बोला कि वो दूध रखा हुआ आप देख लेना, और पति कुछ लगा हुआ है, आजकल मोबाइल का ज़माना है, वो मोबाइल में लगा हुआ है और वो भूल जाता कि पत्नी ने कहा था वो कर दो, ऐसा करते करते वो जल जाती डेगची, दूध खत्म हो जाता। पत्नी कहेगी चलो कोई बात नहीं हो गया, तो उसने क्या करा, पति की गलती पे पर्दा डाल दिया, और कोई बात नहीं ऐसा हो गया, मेरे से भी हो सकता था। तो वही चीज़ जो है पति ये कहेगा, यार मेरी पत्नी जो है इतना मुझे समझती है, जब मेरी पत्नी मुझे समझ रही है तो मुझे भी इसको समझना है। ये है मसीही परिवार जो आपस में एक दूसरे की गलतियों को ओवरलुक कर लेते हैं और प्यार करना, और प्यार क्योंकि प्यार है उनमें शुरू से ही, डे 1 से उनमें प्यार है। जिनको मन में प्यार है शुरू से, उनको मसीहत में प्यार है, मसीह से प्यार है। अगर आपस में हमारा प्यार नहीं है तो मसीह से हम प्यार कैसे करेंगे? और यही चीज़ जो बताया है कि जब हमारे अंदर निराशा आती है, हमें शांति बना के रखना है तो परमेश्वर के पास जाना है, कई चीज़ों को छोड़ना है, कई चीज़ों को छोड़ना है और अपने आप को जो है सुधार लाना है, अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाना है। ये बहुत ज़रूरी है, हमें करना है। और एक बात हम ये भी देखते हैं कि एक प्रश्न आता है कि क्या ज़रूरत है जब हम वादे करते हैं ना, तो स्वर्गीय गवाहों के सामने, चर्च में लोगों के सामने, क्या ज़रूरी है कि हम प्रॉमिस करें, वादे करें? दूल्हा दुल्हन को जो वादे करते हैं, क्या ज़रूरत है इसकी? आप ये देखते हैं मंदिर में जाते हैं, पंडित के सामने होते हैं, उनका भगवान की मूर्ति वगैरह वो करते हैं, गुरुद्वारे में उनकी वो है, मस्जिद में उनका अल्लाह है। तो यहाँ पे परमेश्वर, पहली शादी बागे एदन में हुई और परमेश्वर ने उनको ब्लेस किया। उनका मतलब ये है कि पर जहाँ पे चर्च में खड़े हैं
परमेश्वर के सामने खड़े हैं। हमारे वायदे जो है, हमारे शादी में बहुत से लोग आते हैं, हर शादी में लोग आते हैं, लेकिन जो शादी में गवाह खुदा है और उसकी ब्लेसिंग्स है, तो वो जो है सफल रहती है। स्वर्गीय गवाह हमारे सामने है, जिसके सामने हमने वायदे किए हैं जी। जब हम स्वर्गीय गवाह के सामने वायदे कर रहे हैं, हमें उन लोगों के लिए नहीं देखना जो आए हैं शादी में। वो तो कल को मुकर भी जाएंगे, इनकी शायद जबरदस्ती शादी हो गई या कुछ और उन्होंने नेगेटिव बोल दिया। लेकिन जब परमेश्वर हमारी शादी में गवाह है, हमारा वायदा परमेश्वर के सामने हो रहा है, स्वर्गीय गवाहों के सामने हो रहा है, हमारी शादी हमेशा सफल होगी। तो जब ऐसा होता है तो हमें देखना है परमेश्वर की उपस्थिति परिवार में होनी जरूरी है। अगर शादी में जरूरी है तो परिवार में जब आप उठते हो और जब आप सोते हो और जब आप सो रहे हो, हर समय परमेश्वर आपके परिवार में बना हुआ है और वो आपकी इस तरीके से हिफाजत करता है जैसे पंखों के नीचे वो गिद्ध ले लेता है बच्चों को अपने, और मुर्गी अपने बच्चों को छुपाती है पंखों के नीचे। इस तरीके से परमेश्वर हमें शेल्टर देता है। और उसका शेल्टर जो है हमारे लिए क्या है, हमें मालूम है हम सो रहे हैं रात को, क्या मुझे मालूम है मैं सुबह उठूंगी, मगर आशा है क्योंकि मुझे मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, तो मैं कहती हूँ आज का जो मेरा काम रह गया, परमेश्वर तेरी इच्छा हो तो सुबह की रोशनी दिखा ताकि मैं अगले दिन वो काम पूरा कर सकूं। तो परमेश्वर का हमारे परिवार में परमेश्वर का एक गवाह के तौर पे शादीशुदा जोड़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत धन्यवाद देती हूँ, आपने बहुत अच्छे ढंग से बताया कि परिवारों में कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर के सामने गवाही देना और जो है आपस में प्रेम भाव रखना, एक दूसरे की गलतियों को अवॉइड करना, तो ये परिवारों में खुशहाली पैदा करता है। अब यहाँ अपना इस एपिसोड को ख़त्म करेंगे। दर्शकों, हम यहाँ अपना इस एपिसोड को आज ख़त्म करेंगे और अगले एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। आपको परमेश्वर बहुत आशीष